सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। अपना ख्याल रखना, वो निकल चुका है। अपने कानों पर पड़ी वो आवाज उसने झट से पहचान ली। वो आवाज दीपक की थी। हेलो, तुम किसकी बात कर रहे हो? बोलो। राधिका कांपती हुई आवाज में उससे पूछ रही थी, पर फोन कब का कट हो चुका था। फोन की तरफ देखते हुए उसने वक्त देखा और अपने मोबाइल से मेंटल हॉस्पिटल में फोन लगाया। रिंग तो हो रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। राधिका परेशान हो गई। मोबाइल कान से लगाए उसकी नजर सामने की दीवार से सटी अलमारी पर लगे आईने में गई और एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दे रहा था और बिल्कुल अपने पीछे एक काले इंसान की परछाई सिर्फ एक पल के लिए नजर आई। वह डरावना दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने झट से पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज दिखाई दिया। राधिका ने मैसेज प्ले किया। तुम मुझे पसंद आ गई। वॉइस मैसेज से निकली वो खौफनाक आवाज सुनकर राधिका के दिल की धड़कन थम गई। डर के मारे उसका मोबाइल हाथ से छूट गया। जमीन पर पड़ा मोबाइल उठाने के लिए वो झुकी ही थी कि झट से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस बार उसके मुंह से चीख ही निकल गई। डर के कारण राधिका घर से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। वह काफी डर चुकी थी। शायद उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो अपने घर के आधे खुले दरवाजे की ओर देख रही थी। घर के भीतर कोई था जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। राधिका अपनी सांसें रोककर एक तरफ दरवाजे की ओर देखती तो दूसरी तरफ चाबी घुमाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसके घर का आधा खुला दरवाजा अब अपने आप ही धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहा है। धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और राधिका अपनी सांसें रोककर उस दरवाजे के भीतर फैले काले अंधेरे में देखने लगी। चारों ओर बिल्कुल गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उसे अपने दिल की तेज धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे के भीतर ही नजरें गड़ाए बैठी थी कि तभी कार की कांच के ऊपर झट से काला इंसानी हाथ पड़ा। वह मंजर देखकर राधिका के मुंह से जोर से चीख निकली और अगले ही पल उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तेजी से गाड़ी घुमाते हुए वह अपने घर से दूर जाने लगी। जो उसके साथ हो रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। अब इसका जवाब दीपक ही दे सकता था। सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी करीब 100 की स्पीड से जा रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, पर डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके कानों पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। अपनी सांसें रोककर वो अजीब सी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। मधुमक्खी की धू धू करती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी नजर सामने कार के डैशबोर्ड पर गई। एक छोटी सी मधुमक्खी डैशबोर्ड के ऊपर मंडरा रही थी। राधिका ने पास वाली सीट पर रखा न्यूज़पेपर उठाया और एक ही झटके में उस मधुमक्खी को खत्म कर दिया और दूसरा अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए तेजी से मेंटल हॉस्पिटल की ओर जाने लगी कि तभी एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता कार की खुली खिड़की से अंदर घुस गया। ये सब देखकर राधिका का कार पर से कंट्रोल छूटने लगा। उसकी कार दाएं बाएं सड़क पर चलते हुए आखिरकार पलट गई और काफी दूर तक घसीटते जाकर एक जगह रुक गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पर ना कोई मधुमक्खी थी और ना कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। कार का दरवाजा खोलकर राधिका बाहर निकली, पर उसे खरोच तक नहीं आई थी। खुद को संभालते हुए देखा तो पीछे वाली सड़क पूरी तरह से खाली थी। उसने मुड़कर सामने देखा तो कुछ ही दूरी पर वो मेंटल हॉस्पिटल नजर आ रहा था। अब सारे सवालों के जवाब वही मिलने वाले थे। वह मेंटल हॉस्पिटल से अंदर आई, पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ था।
पूरे अस्पताल में अंधेरा फैला हुआ था। शायद लाइट चली गई थी, पर वहां ना कोई मरीज और ना कोई डॉक्टर नजर आ रहा था। सन्नाटा, बिल्कुल गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कहाँ गए सब? क्या मुसीबत है? उसने मोबाइल शुरू करने के लिए जींस के पॉकेट में हाथ डाला और समझ में आ गया कि उस हादसे के वक्त मोबाइल घर पर ही रह गया। काउंटर पर रखे लैंडलाइन फोन से कॉल करने लगी, पर फोन तो बंद पड़ा था। उसे काउंटर के ड्राइव में एक टॉर्च मिल गई। उसने टॉर्च शुरू की, पर वो एकदम से शुरू होते हुए दोबारा बंद हो गई। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो गई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। काले अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने आवाज लगाई, हेलो, सिक्योरिटी, कोई है? पर उस गहरे सन्नाटे से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। दिन रात पागलों की चीख पुकार से गूंजने वाली उस मेंटल हॉस्पिटल में अमावस की रात में किसी शमशान में फैले खौफनाक सन्नाटे की तरह गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। डर के मारे राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हाथ में लिए टॉर्च की रोशनी वो चारों ओर डालते हुए सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने लगी, पर एक अजीब सी बात उसने नोटिस की। पागलों को बंद करके रखे हर कमरे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। उसने हैरानी से हर दरवाजे पर रोशनी डाली, पर सारे दरवाजे बंद तो थे, पर उनके ऊपर लगी कुंडी टूटी हुई थी। उसने दोबारा आवाज लगाई, सिक्योरिटी, हेलो, कोई है? पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ था। अपने आप से बुदबुदाते हुए वो खाली वार्ड में चलने लगी। पता नहीं कहाँ गए सबके सब। राधिका की बात खत्म होते ही उसके कानों पर एक हल्की सी आवाज पड़ी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चारों ओर फैले गहरे अंधेरे से आई आवाज ने राधिका को एकदम से डरा ही दिया। उसने झट से टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ डाली, पर कोई नहीं था। डर के मारे राधिका टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाकर देखने लगी, पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दाईं तरफ वाले एक कमरे के खुले दरवाजे पर गई। वह दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। राधिका ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के ऊपर ही डाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दरवाजा पूरी तरह से बंद होने से पहले ही राधिका ने उस दरवाजे को रोक लिया। दरवाजे को अंदर की ओर खोलते हुए उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के भीतर डाली। सामने एक खाली बेड था, वहीं पर एक पानी का ग्लास और एक ट्रे भी था। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मधुमक्खी की धू धू करती आवाज। उसने रोशनी छत पर डाली तो ऊपर लगी खिड़की से 3-4 मधुमक्खियां मंडराती हुई दूसरे कोने में जाती दिखाई दी। पर जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी आगे की ओर बढ़ाने लगी, वैसे मधुमक्खियों की तादाद बढ़ती दिखने लगी। टॉर्च की रोशनी कमरे के ऊपर कोने से नीचे की तरफ लेकर आई और जैसे ही रोशनी जमीन पर डाली, राधिका के मानो रोंगटे खड़े हो गए हो। डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गई। जमीन पर हजारों मधुमक्खियों की मानो चादर बिछी हुई थी और उसके बीच खून से लथपथ एक इंसान की कटी हुई लाश पड़ी थी। मानो मधुमक्खियां उसका खून चूस रही थी। वह खौफनाक मंजर देखकर राधिका मुंह को दबाए झट से दरवाजे से बाहर निकली। पूरी तरह अंधेरे में डूब चुके उस अस्पताल के वार्ड में राधिका हर कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगी और उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। हर दरवाजे की कुंडी कुल्हाड़ी से तोड़ी गई थी और हर कमरे में एक मरीज की बुरी तरह से कटी हुई लाश पड़ी थी और उन लाशों का खून चूसने वाली मधुमक्खियां टॉर्च की सफेद रोशनी में जमीन पर फैले लाल खून में पड़ी वो लाशें देखकर राधिका को उल्टी आने लगी। वह दौड़ती हुई बाथरूम में गई, टॉर्च बाजू में रखकर लगातार उल्टियां करने लगी। तभी उसे अपने पीछे फैले अंधेरे में से अजीब सी आवाज आने लगी, डरो मत, वो आने वाला है।